छोटी सी कहानी के साथ, ताकि हमारे आज का जो वचन मैं शेयर करने जा रहा हूं हमारे सबकी समझ में आ जाए। मैं बहुत तब छोटा था, मेरा ख्याल परी द एज से थोड़ा सा आसपास के होगा, इतनी मेरी एज थी। तो मेरा डैडी हमेशा खेत में खेती करने के लिए जाते थे, तो हमारे पड़ोस में जहाँ हमारी जमीन होती थी तो वहां वो जाते थे हमेशा। तो जो मैंने छोटा था तब मैंने ये बात सुनी, और ये सच की बात का मैं सुना रहा हूं। उस लेडी कि क्या हो गया, जब हम घास काटते हैं, जब हम चारा काटते हैं, जब कुछ भी काटते हैं, उसके हाथ में क्या हो गया, दराटी होती है काटने वाली, वो लोहे की होती है, उसके हाथ में कट लग गया। उन्होंने जमानिया दे विच इतना इंजेक्शन के बारे पता नहीं था लोगों को, कि गांव के लोग थे तो सोचते कोई बात नहीं है, वो क्या करते थे घर में आके हल्दी बांध ली, कुछ भी कर ली, जैसे भी हो गया। उसने जैसे कहते हैं ना कि टिट्रस का इंजेक्शन, जो उस जमाने में इंजेक्शन तो थे पर गांव के लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, टिट्रस का इंजेक्शन उसको लगवाना चाहिए, उस लेडीज ने नहीं लगवाया। उसकी फिर क्या होगी, एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको टिटनेस हो गई, उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई। इसलिए आज मेरा जो परमेश्वर का वचन है एक एंटी डोज की तरह है। जैसे हम हॉली कम्युनियन लेते हैं तो यीशु का जो लहू है वो एक एंटी डोज का काम करता है। एक ही पूरे वर्ड के अंदर फोटो है वो यीशु मसीह की, जिसके नीचे एक वर्ड लिखी हुई है, जीसस ब्लड सेव्ड आर द वर्ल्ड सिन। जितनी भी संसार के अंदर पाप है, एक यीशु का लहू है जो शुद्ध कर सकता है, जो हमारी सारी बीमारियों से हमें चंगा कर सकता है। सारी बीमारियों को यीशु के लहू के पास ये पावर है कि वो हर बीमारी को क्या करता है, चंगा करता है। तो बहुत बचपने की याद आ गई, मैं उस टाइम पढ़ ही रहा था। वैसे ये भी एक मेरी समझ लो कि एक छोटी सी कहानी है कि हमारे जितनी एरिया था आसपास की, जितने घर थे, कम से कम 50, जब 50 के 40-50 के तेड़े तेड़े, और हमारे घर में ही एक बहुत बड़ा, जैसे राई की बात कर रहे थे पेड़ के बारे, बहुत बड़ा एक नीम का पेड़ था। आज मुझे जब मैं वचन तैयार कर रहा था तो मुझे एक बात याद आई बचपन की, कि हमारे पूरे इतनी जितनी भी कॉलोनी थी, किसके घर में इतना बड़ा पेड़ नहीं था, और जो आज से आंगन बोलते हैं वेड़ा भी, और किसके पास इतना बड़ा नहीं था। तो हम तो स्कूल चले जाते थे सारे के सारे, तो सब लोग जो हमारे आस पड़ोस के पड़ोसी थे वो आके अपनी अपनी चारपाई हमारे घर में छां के नीचे लगा लेते थे। आज मुझे मम्मी की एक बात याद आई, जब हम स्कूल से आना तो हम 4 भाई बहन, एक बहन है, 4 भाई थे। तो मम्मी ने एक ही बात कहनी, जब हम स्कूल से आना, किसी को कुछ कहना नहीं है, कि जिन्होंने छां के अंदर जो छाया है, शैडो है, उसमें चारपाई लगा के बैठे हुए हैं, तो आपने किसी को कुछ कहना नहीं कि चारपाई इधर कर लो उधर कर लो, हमने भी बैठना है। तो मैं प्रैक्टिकल आपको ये बात बता रहा हूं, है तो बड़ी छोटी सी बात ही लगती है, पर है बहुत, आज मुझे जो याद आ रहा था बात, एक बहुत बड़ी अच्छी बात थी। कभी कभी हमें दूसरे की जो चारपाई लगी होती थी तो सिर की तरफ नहीं, उनकी जो साइड में होती है चारपाई, देखते हैं एक साइड में, वहां इंडिया में जो होती है चारपाई, एक साइड में उसके रस्सी लगी होती है, एक साइड में सराहना होता है, दूसरी साइड में पैर होते हैं। हमने उस साइड में बैठ जाना, शायद जहां होती थी या जैसे भी होगा, पर हमने कभी भी अपनी मम्मी का इतना कहना मानते थे, कभी भी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। जितने भी लोग आके हमारे घर में चारपाई या जो कुछ भी ला के आके बैठते थे, कि उसने कहना कि परमेश्वर ने जेकर ये शाम हमारे घर में दी है,
कि लोग इसका फायदा उठा रहे हैं तो किसी का मन को दुखी नहीं करना। सबसे बड़ी बात जो मां कहती थी कि किसका मन दुखी ना हो, कि इनके घर में बल्कि घड़ा रखा था उसने पानी के लिए भी, खुदा का कलाम कहता है कि इसको पानी का गिलास भी दो तो उसमें तुझे अज़्ज़त दूंगा। तो मम्मी ने घड़े होते थे गांव में, वो भी एक रखा था जिसको प्यास लगती थी, वो पानी भी घड़े से वहीं से पी लेते थे। तो मैं वो उसकी मम्मी की मुझे याद बात आई कि मम्मी कहती थी कभी किसी का दिल नहीं दिखाना। हम चारों भाई बहन कभी भी किसी को कभी भी गर्मी के दिनों में ये बात नहीं कही कि आप क्यों चारपहिया बिछा रहे हो, क्यों लेके आए हो, बल्कि उनका आदर और मान जो बड़े होते थे करना। तो मुझे याद आ गई कि जेकर वो भलाई है तो बड़ी छोटी सी है, खुदा का कलाम कहता है जेकर तू किसी के साथ भलाई करेगा तो परमेश्वर कहता है कि मैं भी तुझे क्या दूंगा, बरकत दूंगा, तुझे आशीष दूंगा इसके बदले। और हम चारों के चारों भाई में से सबसे जो बड़े थे, मैं एक आशीष की बात कर रहा हूं, वो ऑफिस के सुपरिटेंडेंट थे। जो मेरे से नेक्स्ट बड़ा था हमारी ब्लॉक के अंदर, जेकर हम किसी का थोड़े सा भी खुदा के कलाम के मुताबिक हम क्या करते हैं, भलाई करते हैं, तो परमेश्वर कहता है उसके बदले में तुझे आशीष दूंगा। मेरे से जो बड़ा था वो टीचर था, मैं अभी अपनी चलो जॉब में था और खुदा ने मुझे भी जॉब में हेड बनाया, अम्बाला ने मुझे जॉब दी। और इस सिस्टर जो है वो सबसे पहले अमेरिका में आ गई, वो अभी भी अमेरिका में है। छोटे वाला भी अपने चंडीगढ़ में रह रहा है, उसका बेटा अच्छा बिजनेस कर रहा है। जितनी मेरी फैमिली के लोग हैं सब अच्छे से वेल सेटल्ड हैं, मतलब अच्छी अच्छी जगह पे, हर जगह। मेरे जितने नेफ्यू हैं सब उन्हें, बड़े वाला सबसे नेफ्यू और क्या बोलते हैं रोपड़ में लैब में है, उसकी हेड है। दूसरा मेरा नेफ्यू है, उसने भी एक जगह अपनी लैब अपनी भी है, एक जगह काम कर रहा है। जितनी मेरी नीस है, मेरी है, सबकी सब अच्छे जॉब में है। तो उस खुदा का मैं इसलिए टेस्टमनी दे रहा हूं कि जेकर हम किसी की भलाई करते हैं, ये टेस्टमनी नहीं, लेकिन जेकर हम लाइफ के अंदर किसी के लिए कुछ भला किया है तो परमेश्वर उसका असर देगा और देता है, ब्लेस करता है। तो मेरा आज का सवाल है, एक एंटीडोज हमने आज सीखना है कि परमेश्वर के वचन में, मेरा टॉपिक ही है कि क्या गुड एंड इवल स्पीकिंग, जेकर हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, अच्छा और बुरा दोनों का एंटीडोज एक ये है कि जैसे वायरस आता है, अभी शरण फार्मेसी में काम करते थे, पहले वहां क्या लग जाता है, फ्लू शॉट्स, क्या कर लो, लगवा लो, आपको फ्लू नहीं, ठीक है। एक टाइफाइड का एंटीडोज होता है कि आप लगवा लो, आपको टाइफाइड नहीं होगा। एक टेट्रस का टीटी का इंजेक्शन लगता है, लगवा लो, आपको टिस्मस नहीं होगा, ठीक है। हर किस्म का जो स्नेक काट जाता है उसका एंटीडोज है कि आप उसका इंजेक्शन लगवा लो, तो जिस सांप को आपको काटा है उसका कोई भी आपकी बॉडी के ऊपर असर नहीं होगा। तो जब इसराइल लोगों को सांप काट रहा था तो फिर मूसा ने क्या किया था, एंटीडोज क्या था उसका, सांप ही था। तो मूसा ने क्या किया, एक पित्तल का सांप बना के ऊपर उसने हैंग कर दिया कि जब जिसको सांप काट जाता था तो जो इंसान जाके जो पित्तल का सांप मूसा ने, खुदा ने उसको कहा था कि बना के टांग दे, वो खुदा के वचन के मुताबिक था, वो एंटीडोज था। जो लोग उसको जाके देखते थे सांप काटा हुआ जो विष उसको जहर था, उसी वक्त उसका खत्म हो जाता था। आज भी जितनी वर्ल्ड के अंदर आर्मी है, आपने कभी देखा कि जो आर्मी वाले कैप पहनते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके बैच के अंदर इस करके स्नेक बना होता है। आर्मी का जो डोर है, जो उसका एक लोगो है, उसके अंदर भी एंटीडोज वही सांप बना हुआ है। तो जो एंटीडोज है वो जहर को खत्म करता है और अगेंस्ट में कोई भी चीज है। तो आज हमने परमेश्वर के वचन से एक एंटीडोज सीखेंगे कि जेकर हम
इस समय वो एंटीडोज जो परमेश्वर का वचन है उसको हम ले लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, आने वाली लाइफ में सबसे पहली जो बात हम सीखेंगे कि इंटरनल लाइफ जो है, जो स्वर्ग की क्या है, दूसरी मृत्यु है, उसके ऊपर हमारा कोई भी दूसरी मृत्यु के ऊपर हमारे ऊपर जब एंटीडोज हम वचन से लेंगे तो उसके ऊपर असर नहीं। सबसे बड़ी बात पहले हम सीखेंगे, सबसे पहला वचन है प्रोवर्ब्स, नीति वचन, उसका 12 अध्याय, उसकी 14 से 18 आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 14 टू 18। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से सज्जन अपने वचनों के द्वारा क्या पाएगा? भलाई से तृप्त होता है। भलाई से तृप्त होगा। जब हम भलाई करेंगे तो जो उसके आपके वचन है उससे ही तृप्त होके आपको फल मिलेगा। और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती बड़ी है। देसी भाषा में एक लिखी हुई ये कहावत है, जैसी करनी वैसे भरनी, जैसी लेकर जो बीजोगे वही काटोगे, जो भलाई करोगे वही भलाई का फायदा आपको मिलेगा। और बहुत देसी भाषा में ये बात है, जैसी करनी, जो कुछ करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, जैसी करनी वैसे भरनी। मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान है। जो सलाह मान लेता है, जो ताड़ना को मान लेता है वो बुद्धिमान है। और इंसान को जो कुछ करता है वो अपनी लाइफ में उसको लगता है मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं, मैं सही चल रहा हूं। पर जेकर कोई सलाह मान लेता है, कोई कहता है, परमेश्वर के वचन की सलाह मान लेता है, तो फिर वो क्या मान लेता है? बुद्धिमान बन जाता है। मूर्ख की रिस तुरंत प्रकट हो जाती है, परंतु विवेकी मनुष्य अपमान को अनदेखा करता है। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है। जो सच बोलता है, हमने लाइफ में यही कोशिश करनी है कि सच्चाई के ऊपर कायम रहना है, सच बोलना है। परंतु जो झूठी साक्षी देता वह छल प्रकट करता है। इसलिए नीति वचन में लिखा है कि छल करने वाले से, छल के तराजू से परमेश्वर को क्या है? गिरना है। तो जेकर परमेश्वर को गिरना है तो कभी भी हमारे मुंह से कोई छल की बात ना निकले। हमने कंट्रोल करना है कि छल की बात ना निकले। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोचे विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हमने ऐसे लफ्ज बोलने हैं कि क्या मिल जाए? दूसरे को शिकायत मिल जाए, दूसरे को शफा मिल जाए, दूसरे को उसके ऊपर कृपा हो जाए, दूसरे को शांति मिल जाए। वो लफ्ज बोले। नीति वचन उसका 18, उसका 24 अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 1 to 4। नीति वचन 24 उसकी 1 से लेकर 4 है। बुरे लोगों के विषय में ढा ना करना। सबसे पहले कहता है कि जेकर कोई है भी तेरी लाइफ के अंदर ते तू मत कुरकुरा। जैसे जबूर में लिखा है कि जेकर उसके दुष्ट के काम सफल हो रहे हैं तो उनको देख के मत कुरकुरा, मत कुछ कह। और ना उसकी संगति की चाह रखना, ना उसकी संगति की चाह रखना, ना उसकी संगति करना, उससे परहेज करना। चाहते भी रखना कि मैं उसके साथ संगति करूं। क्योंकि वह उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर रहता है। जेकर हमने अपने घर को बनाए रखना है तो बुद्धि से बनाना है और स्थिर रखने के लिए भी हमें समझ चाहिए। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य, जेकर मेरे और आपको परमेश्वर का ज्ञान होगा तो क्या होगा? कैसे बढ़ जाएंगी? अनमोल चीजों से
खुदा अपनी कोठरियां, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मैं कर दूंगा? हाँ जी पढ़िए। और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। वीर पुरुष बलवान होता है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति बलवान पुरुष से बेहतर है। जिसके पास ज्ञान है ना, पहलवान तो है, और जिसके पास ज्ञान है वो कह रहा है, जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान है, जिसके पास आत्मिक ज्ञान है, वो उस पहलवान से क्या है? अच्छा है। हमने परमेश्वर का ज्ञान सीखना है और अपने पास रखना है, क्योंकि जब यीशु के पास शैतान आया था, उसके पास बहुत बड़ा ज्ञान था, वो वचन से ही बात कर रहा था। लेकिन आज मेरे और आपके पास भी कई बार ऐसी चीजें हमारे सामने आएंगी, तो हम के पास, जब हमारे पास ज्ञान होगा, तो हम परमेश्वर का ज्ञान होगा, वचन होगा, हम उससे वचन से ही बात कर पाएंगे। क्या होगी? अगली है मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 35 to 37। ये फरीसी और सदूकी आके यीशु के पास आके रहने लगे, और उन्होंने आके बहुत चीजें वाच करी, और फिर यीशु को उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि तेरे जो चेले हैं बिन हाथ धोए हुए क्या कर लेते हैं? ये खाना खाते हैं, और ना तो ये अपने बर्तनों को साफ करते हैं। और यीशु ने एक ही बात कही कि जेकर आप ऊपर से, एक ही कहता है कि तुम पढ़ेंगे नहीं, मरकस का इंजील पढ़ लेंगे तो चलो अच्छी बात है। मरकस की इंजील उसका 7 बाब उसकी 6 से लेकर 9 तक। मरकस 7 बाब, मरकस चैप्टर 7 वर्स 6 to 9। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। फरीसियों और सदूकियों को कह रहा था कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, पर मन से तुम मेरे से बहुत दूर हो, दिल से तुम बहुत दूर हो। दिल तुम्हारा, दिल से तुम मेरी आदर नहीं करते हो। और यीशु ने वही कहा था कि तुम बाहर से तो बड़े लिखते पुछते हो सब कुछ, और तुम्हारा अंदर साफ नहीं है। जेकर हम बर्तन को बाहर से अच्छा सा क्लीन कर लें, सब कुछ कर लें, और अंदर को बर्तन से साफ ना करें, तो क्या करेंगे? सब्जी बनाएंगे, दही कुछ भी करेंगे, तो क्या हो जाएगी? सब्जी फिर तो खराब हो जाएगी, क्योंकि बर्तन अंदर से साफ नहीं है। बाहर से तो बड़ा अच्छा जिसका उसका है, साफ सुथरा है, पर अंदर से लेकर साफ नहीं होगा, तो वो सब्जी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, और तो बनेगी तो उसी टाइम खराब हो जाएगी, स्मेल आने लगेगी। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को आज भी बहुत सारे लोग मनुष्य की आज्ञा का आदर करते हैं, पर जो परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, ज्यादा ना कि मनुष्यों की आज्ञा का पालन करें। मनुष्य की आज्ञाओं का धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। हमने आज एक ही बात सीखनी है कि हमने परमेश्वर की आज्ञा का टाल मटोल नहीं करना। बेशक मनुष्य का तो किसी बात में टाल मटोल हो जाए, पर परमेश्वर की किसी बात का टाल मटोल नहीं करना। मैथ्यू चैप्टर 12 यहाँ यीशु उनको आंसर दे रहा है, उसकी 35 to 37। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 35 to 37। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और अच्छा मनुष्य कौन से भंडार से? अच्छे भंडार से, अपने मन के अंदर के भंडार से अच्छी बातें निकालता है। और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। यीशु उन फरीसियों को आंसर दे रहा है। हाँ जी। और मैं तुमसे कहता हूँ, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का अभी बदला देना है। किसी को जज करने की जैसे ना, किसी को जज मत करो, दोष मत लगाओ। एक ही बात परमेश्वर के वचन में लिखी है कि जो जो अच्छी
गुड और इवल बातें तुम कहते हो एक दूसरे के प्रति, जब ऐसे करते हो तो इंसाफ उस दिन ऑटोमेटिकली हो जाता है, किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि जो जो अच्छी जो जो बुरी बातें इंसान करते हैं उनका क्या न्याय होना है। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। किसी को दोष लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कुछ हम पृथ्वी पे रहते हुए करेंगे, जो अच्छे काम करेंगे, बुरे काम करेंगे, ऑटोमेटिकली ही दोषी और नॉट दोषी, ओबीडिएंट डिसोबीडिएंट ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कहने की जरूरत नहीं है किसी को। ऑटोमेटिकली परमेश्वर ने जजमेंट ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, उन्हें अपने आप ही कर देनी। जो कुछ हम पृथ्वी के ऊपर क्या बोलते बीजेंगे वही हम बनेंगे। अगला तीतस की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी 1 और 2 है। लोगों को स्तुति दिला के हाकिमों और अधिकारियों के एक ही बात है, खुदा के दास होने के नाते एक ही सलाह दूंगा। कह रहा है कि क्या करो, हाकिमों के और जो तुम्हारे अगुओं उनके अधीन और उनकी आज्ञा माने, हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्ध और आज्ञा हमने पहले की बात है कि जो कुछ भी हम करते थे पर अब हमने नहीं करनी है, पिछले बात करते नहीं, हम आगे की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की, ना पास्ट की। प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेंगे कि हमने आगे तो हमेशा आज्ञाकारी में रहना है, स्पेशली परमेश्वर के अधीन रहना है। जो परमेश्वर ने यहाँ अधिकारी बनाए हैं उनके अधीन रहना है, उनकी बात माननी है। और परमेश्वर का वचन ही कहता है कि जो तुम्हें शिक्षा देते हैं, तुम्हारे पासवान है, तुम्हारे अगुए, उनकी भी बात माननी है, उनके अधीन रहना है। नेक्स्ट है जेम्स चैप्टर 3 वर्स 6, याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसकी 6 आयत। जीव भी एक आग है, जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है, और वह चक्कर में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। खुद तो जलती रहेगी और उसके लिए क्या नरकी बनाया है, लेकिन वो हमारी लाइफ को भी कहीं लेकर इसके ऊपर कंट्रोल हमारा नहीं है, तो ये हमें भी नरक की ओर लेके जाएगी। जैसे खुद वो नरक में जलेगी और साथ में हमारे पूरे शरीर को भी, वो अंग तो शरीर का ही है, पर वो फिर से हमें भी उसी तरफ लेके जाएगी, लेकिन हम इसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे। 4:10 जेम्स 4:10, प्रभु के सामने नम्र बनो तो वह तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। जिक्र हम श्रोमणी चाहते हैं बने के साल के अंदर परमेश्वर हमें श्रोमणी बनाए, तो क्या करना, हमने अपने आप को नीवा करना है। वो उचित समय पे हमें श्रोमणी बनाएगा और ऊंचा करेगा। उचित समय पे, जब परमेश्वर का टाइम आएगा उस टाइम उचित समय पे कह रहा तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। और नीति वचन में एक और देख लेते हैं, 18 की 21, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21, कह रहा जीव के वश में है जीवन, जीव के वश, हाँ जी, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, इटर्नल लाइफ भी इसी जीव के वश में है, और नरक भी इसी जीव के वश में है। लेकिन जो बंदा कहना सही इसको इस्तेमाल करेगा, उसका फल भी उसको मिलेगा, उसका लाभ उसको मिलेगा।
जेकर सही तरीके से हम अपनी जीव को इस्तेमाल करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा। फल का मतलब है स्वर्ग में एंट्री मिलेगी, अनंत जीवन में एंट्री मिलेगी। और लास्ट में मेरा टॉपिक है 1 Peter chapter 2 verse 1 to 5। इसलिए सब प्रकार का वैर भाव, छल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक हमने लालसा करो। इस साल में, पिछले सालों की बात नहीं, पिछले समय की बात नहीं, इस साल में 2026 में हमने जितनी चीजें लाइफ के अंदर, जितने किस्म की हमारे लाइफ के अंदर प्रॉब्लमें, जितने किस्म के भी हम सोचते हैं कि संसार के अंदर पाप पाए जाते हैं, ऐसे सिन भी हैं जो मृत्यु की तरफ लेके जाते हैं, उन सब चीजों से हमने परहेज करना है। उनको परहेज करना मतलब उससे अवॉइड करना है। और क्या करना है, हमने नए जन्म बच्चे की तरह हमने दूध की लालसा करनी है, ताकि हम नए जन्म बच्चे की तरह उसकी मुताबिक हम चले। हाँ जी, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। हमने क्या बनना है? आत्मिक घर बनना है यीशु के। जैसे यीशु ने कहा कि तुम उच्च चट्टान पे अपना घर बनाओ जहां किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो हमने परमेश्वर का आत्मिक घर बनना है, नाट के दूसरा जो पावरफुल इंसान है शैतान, उसका घर बनना है। हमने परमेश्वर का घर बनना है और यीशु का घर बनना है, और आत्मिक घर की सारी हमने करनी है। जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। हमने इस साल में वो सैक्रिफाइस, वो बलिदान परमेश्वर को चढ़ाने हैं जिससे परमेश्वर खुश हो, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। अब्राहम ने इसहाक का बलिदान चढ़ाया, उसी वक्त कौन आ गया? फरिश्ता। कहां से आया? स्वर्ग से फरिश्ता आ गया। जब उसने इसहाक का बलिदान करने के लिए लकड़ियां चल ली, सब कुछ कर लिया, जब उसका हाथ ऐसे उसको बलिदान करने के लिए ऊपर उठाया, उसी टाइम ऊपर से आवाज आई, इब्राहिम इब्राहिम, अब मैं जान गया हूं कि जो तेरी सबसे अच्छी चीज थी, तेरे मन, एक ही बेटा था तूने, मैं भी बड़े पे में तुझे मैं दिया एज में, उसको भी तूने बलिदान करने के लिए, मेरे लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गया। और हमने 2026 में ऐसे सैक्रिफाइस परमेश्वर के लिए करने, ऐसे बलिदान परमेश्वर को करके हमने चढ़ाने हैं। स्पेशल परमेश्वर कहता है इन होठों का पवित्र, इन होठों का बलिदान मुझे चढ़ाओ जिससे मैं खुश होता हूं। जैसे अब्राहम ने इसहाक को बलिदान जब चढ़ाया खुश होके, और खुदा ने ऊपर से आवाज आ गई, ऊपर से फरिश्ता भेज दिया। हाजरा जब असेंबल को, इस्माइल को रख के जब पानी खत्म हो गया तो क्या कर रही थी? दूर जाके खड़ी हो गई। क्या कह रही है खुदा को? अब मुझे इसका रोना देख नहीं सकती। और ऊपर से कह रही फरिश्ता आ गया। फरिश्ते ने आके हाजरा को कहा कि बच्चे को उठा, और उसके पास ही था वो कुआं पानी का, दूर नहीं था। पर तब तक हाजरा खुदा की आवाज को नहीं सुन पा रही थी। जब खुदा की आवाज को हाजरा ने सुना तो उसकी आंखों के सामने पानी का कुआं जो था उसको दिखाई दे गया। हमने परमेश्वर की आवाज को सुनना है ताकि हम क्या उसको खुश कर सके, उसकी इच्छा को पूरी कर सके। पिछले सालों में नहीं करी, पर हम इस साल में
बस परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके और परमेश्वर की आज्ञा, जो परमेश्वर चाहता है उसकी आज्ञाकारी में हम सके। इस कारण पवित्र शास्त्र में लिखा है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह अब जो कोई इसके ऊपर विश्वास करेगा वो क्या है, उसका अनंत जीवन वो पाएगा। आज मैंने और आपने क्या करना है, यीशु ने जैसे राई के दाने की जो एग्जाम्पल हो रही थी, मैंने और आपने यीशु के ऊपर विश्वास करना है, तो फिर क्या होगा, अनंत जीवन हमें मिलेगा, इटर्नल लाइफ हमें मिल जाएगी, हमें स्वर्ग मिल जाएगा। 3:10 लास्ट में करो, पहला पत्रस 3:10। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो चाहता है कि मेरी लाइफ के अंदर, मेरी इंटरनल लाइफ के अंदर भी मैं परमेश कर सकूं, जो चाहता है कि मैं ब्लेसिंग मुझे परमेश्वर की ओर से मिले, जैसे खुदा के वचन में लिखा है, जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं उनको मैं 7 पीढ़ियों तक आशीष दूंगा। हम देखते हैं कि अब्राहम की कितनी पीढ़ियां हो गई, अभी तक भी खुदा उन पीढ़ियों को आशीष दे रहा है। तो हमने खुदा के हुक्मों को मानना है ताकि हमारी फैमिली 7 पीढ़ियों तक परमेश्वर आशीष दे। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो कुछ जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है तो वो क्या करे। हाँ जी, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उससे उसके यत्न में रहे। बस हम 2026 में मैं कहूंगा कि हमें इस यत्न में रहना है कि जितनी भी भलाई कर सके। तो मुझे बचपन की भलाई के याद आ गया। आज जेकर मैं आज अमेरिका में बैठा हूं तो अपनी माँ की आशाओं के चलते बैठा, अपने बाप की आशाओं के चलते बैठा मैं यहाँ खड़ा। कि लिखा है कि जो कोई अपने माँ बाप का क्या करेगा, आदर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, ऑनर करेगा, तो खुदा का कलाम कहता है उसको मैं क्या करूंगा। मेरे साथ ये क्या कहता है खुदा, लंबी उम्र दूंगा। मेरे बड़े भाई की अभी 80 साल की उम्र होगी, तो जिसने मम्मी डैडी का, अपने मदर फादर की आदर की है, खुदा कहता है तुझे मैं बढ़ाऊंगा भी, ब्लेस भी करूंगा, लंबी उम्र भी दूंगा। और मुझे अच्छी बात लगती है, कहने से करता कि कुछ दिन पहले शरण मुझे कह रही थी कि जब तक मेरे मम डैड जिंदा है, जब तक इनके सांस में सांस है, पास्टर जी मैं चाहती हूं इनको हमेशा परमेश्वर के घर में लेके आऊं, इनको साथ में परमेश्वर के वचनों के मुताबिक इनको मैं जोड़ के रखूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्या करती है, अपने मम डैड की इज्जत करती है, रिस्पेक्ट करती है, और साथ में कहती है कि मेरे दिल की ये कि जब तक भी ये इनकी उम्र है, जब तक इनके सांस हैं, मैं यही चाहती हूं कि मैं इनको साथ अपने परमेश्वर के घर में लेके आऊं। तो हमने आदर करना है, इज्जत करनी है पेरेंट्स की। तो ये गारंटी का प्रॉमिस है कि जिसने भी आदर करा है परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया है। और बाकी जो फैमिली में 4 हैं 5 हैं, जिसने ज्यादा रिस्पेक्ट करी है पेरेंट्स की, उसको खुदा एक्स्ट्रा ब्लेसिंग देता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जिसने ज्यादा वफादारी से अपने पेरेंट्स की आदत मतलब रिस्पेक्ट किया है, ऑनर किया है, उसको खुदा एक्स्ट्रा आशीष से बरकत देता है। अभी मैं एक शब्द को दूंगा, वो चाहती है कुछ
पिछले 2025 से हमने शुरू की थी अपने प्रेयर एंड फास्टिंग फ्रॉम जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक हमने प्रेयर एंड फास्टिंग की और वो हमने की क्योंकि हम पर्सनली इंडिविजुअली हम स्ट्रांग होना चाहते थे, राइट? वी हैड प्रेयर रिक्वेस्ट एंड अब हमने वो साल निकाल दी प्रेयर एंड फास्टिंग की और हमने बहुत से मिरेकल्स, बहुत से हमने देखे हैं कि जीवने जो है बदल गए। हालेलुया। ये साल हम अब यूनिटी पे फोकस करेंगे एंड यूनिटी ऐसे होता है कि प्रेयर इज सो इम्पोर्टेंट। शायद हम अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, अपने आप अकेले में, अपने फैमिली के साथ, कॉन्फ्रेंस कॉल पर, लेकिन जब एक चर्च मिलकर प्रार्थना करती है तो हम जमीन हिला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रेयर क्या है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे रिलेशनशिप एज अ चर्च गॉड के साथ इंप्रूव करती है। क्योंकि जो हम अपने पर्सनल लाइफ में करते हैं, आगे आके हम अपनी चर्च लाइफ और चर्च लोगों के साथ हम बांट सकते हैं। क्योंकि एक पास्टर को मैं सुन रही थी, उसने कहता कि अगर होली स्पिरिट मेरे चर्च से आज निकल जाए, नेक्स्ट संडे किसी को पता नहीं चलेगा। नो डिफरेंस, राइट? दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट होली स्पिरिट इज टू बी इनसाइड ऑफ द चर्च। होली स्पिरिट की प्रेजेंस कैसे बढ़ती है जब हम उसको ऑनर करते हैं। बाइबल कहती है, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट को तड़पाओ मत, तरसाओ मत। जो वो करना चाहता है उसे करने दो, उसको रोको मत। Hallelujah. So we're going to continue every Sunday preaching के बाद prayer time. You can either ask any of the elders or pastor to pray for you. अगर नहीं, अपने जगह पे हम अपने चर्च के लिए प्रे करेंगे। ये कुर्सी जितने खाली पड़े हैं ना, उसको भरना है। जितने जीवने हमारी खाली पड़ी है उसे भरना है। हालेलुया। परमेश्वर के पास इतने अच्छे अच्छे चीजें हमारे लिए है। शांति है, खुशी है, आनंद है, सब कुछ है परमेश्वर के लिए। हम बाहर दुनिया में इन चीजों के लिए तरसते हैं, लेकिन परमेश्वर के घर में वो हमें मिलता है, ऐसे ही मांगने से भी। हालेलुया। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन प्रेयर एंड अगर आपको प्रार्थना चाहिए आप सामने आ सकते हैं एंड वी जस्ट गोना गिव दिस टाइम टू द होली स्पिरिट, गिव दिस टाइम टू द लॉर्ड। अगर आप आगे आना चाहते हैं आप आ जाए, लेकिन आज जो भी आपके लाइफ में मिसिंग है, जो भी आप लैक कर रहे हो, उस चीज को परमेश्वर के चरणों में आज लाना है हमें। हालेलुया। क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि बहुत से बिलीवर्स हैं, जैसे कि सिस्टर ने कहा, हम नए बिलीवर्स तो नहीं हैं। चर्चेस में हम बचपन से कुछ लोग चर्च जा रहे हैं, कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस की परमेश्वर को, फिर उसने अपनी जीवन दे दिया परमेश्वर को। लेकिन हम इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हम इतने सालों से चर्च आ रहे हैं, हमें कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं है। We don't need an altar call. We don't need the pastor to lay hands on us and pray. But we do. And even the pastor needs prayer. Everyone here, जो कोई भी यहाँ पर है, हमें परमेश्वर की, उसकी आत्मा की, उसकी शांति की, सब कुछ हमें चाहिए परमेश्वर से। We need it. Hallelujah. So we're going to be in a word of prayer and we just continue. सारे खड़े हो जाए और हम प्रार्थना में ही बने रहें। चाहे आप साइलेंटली प्रार्थना करना चाहते हो, चाहे आप अपनी जुबान से प्रार्थना करना चाहते हो, या पास्टर के साथ, आपके ऊपर है। For the next 10 minutes, we're just going to give it to the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
जैसे बेटी कह रही थी जहां हॉली स्पिरिट नहीं है, यीशु तुम्हारे बीच में मौजूद है। आज जो भी खुदावंद इस छत के तले खुदावंद तेरे से मांगा जाए खुदावंद, अपनी नचल खुदावंद ये बहन के लिए मैं जगाई मांगता हूँ यीशु के नाम। पैर से लेकर सिर तक खुदावंद, एक एक खुदावंद बोन को, एक एक हड्डी को यीशु जैसे तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैं कंप्लीट जगाई होगा, मैं आशीष दूंगा। ये तेरी खुदावंद मिलने के पास आई है, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। पैर से लेके सिर तक खुदावंद तेरे लहू में कवर कर देते हैं। जितने भी चीज खुदावंद छोटे बच्चे से लेके बड़े तक आज तेरे सामने खुदावंद, जितने भी खुदावंद तेरे सामने सिर झुकाए हुए हैं खुदावंद, इन सरों को खुदावंद तेरे सामने पसंद कर देता हूँ यीशु। तेरा दास होने के नाते खुदावंद एक एक सिर को खुदावंद जो तेरे सामने यीशु झुकाए हुए हैं, आशीष दे दे, बरकत दे दे। इनकी सारी जरूरतें खुदावंद, आत्मिक जरूरतें, दरियावी जरूरतें मैं तेरे से मांग लेता हूँ खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। जैसे बेटी ने कहा खुदावंद, आने वाले दिनों में खुदावंद मेरे हर जगह खुदावंद मेरी गंदा आत्मा सब खुदावंद पर पूरा ताकि तेरी आत्मा के मुताबिक हम समझ पाए। दुनियावी खुदावंद जितनी भी एक भी इच्छा को ना पूरी कर, धन्यवाद। Brothers and sisters, Father God, who are here today, Lord, who today, Father God, chose to come into your house of worship, Lord, and dedicate their time and focus on you, Heavenly Father. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Father God, we pray for our pastor today, Heavenly Father. Lord, I just ask your mighty hand to be upon him right now, Lord God. As he has dedicated his life, Father God, to love and serve you, Lord, and to be our shepherd, Heavenly Father. And I just ask you, Lord, that a double portion of your anointing, Father God, fall upon him, Lord, and may this year, Father God, expand, Heavenly Father, his ministry, his knowledge, his spiritual journey, Heavenly Father God. I pray, Lord God, teach us to respect him, Lord. Teach us to love him, Lord God. Teach us, Heavenly Father God, to honor him in every way, Heavenly Father God. Let us not, Father God, make his job a lot harder, Heavenly Father. Lord, we just pray, Father God, for that anointing to be upon him, Lord. As he has faithfully, Father God, led us all year into prayer and fasting, Father God. Lord, I just pray, Father, in the name of Jesus, Lord, that he will see wonders in his life this year, Father God. Thank you, Lord, not just as a reward, Lord God, but, Father, as a fruit, Heavenly Father, of his labor. Lord, we thank you, Father God. Hallelujah.
Hallelujah. And Lord, I pray for my brothers and sisters, Father God. Some of us, Father, may be secretly struggling with things in our lives, Lord, that we cannot share with anyone, Lord God. Or maybe, Father God, we just want to draw closer to you, Father. And we want to be more like you, Lord. I just pray for all of us, Father God. For you know those tears. You know those sleepless nights, Father God. You know those nights that we've spent in pain, Lord. You know those nights where we have cried ourselves to sleep, Father God, because we found no way out, Lord God. We pray, Lord, strengthen each one of us, Lord. I pray that we experience a personal revival, Father God. May we experience you, Father, and have an encounter with you that we've never had before, Father God. Help us to lead our families, Father God. Help us to lead our children, Father, in the name of Jesus, in the path that you want us to go, Lord. Lord, I just pray for every member of this church, Lord. Every family, Heavenly Father, in the name of Jesus, may they be under the shadow of your protection, Father God. We pray for all the men, Father God, who drive distances, Father. Lord, who work hard, Father, all week long, Lord God. We just pray for your mercy, Father God. Your traveling mercy to be with them, and Lord God, may you keep them alert, Heavenly Father, and healthy, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And we pray for our children, Lord Jesus. From the little ones to the older ones, Lord God. I just pray, Lord God, that every power, Lord, of the darkness, Lord God, every principality that is working against them today, Father, be put, Father, to a stop in the name of Jesus, Lord. I pray every stronghold of the enemy, Lord God, in their lives, Lord God, be removed in Jesus' name, Lord God. Oh, Lord God, through the music, through the phone, through the TV, Father, through their friends, through their teachers, through the system of this world and system of this country, Father. I pray, Lord, that you will protect our children, Lord Jesus, from every lie that they're being fed, Father God. I pray in the name of Jesus, Lord, that we can teach them the truth, Father God, so they'll know, Father, when they hear a lie, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 And I pray for those, Father God, right now who are sick. I pray for those who are living in pain. I pray for those who struggle every day to do the normal things, Father God. I pray right now for them, Lord. Your power, Father God, is not too far. It's not weak, Heavenly Father God. And you have given us all the authority over our bodies in the name of Jesus, Lord. You have given us power to speak your word, Father, over sickness, and we shall be healed, Father God. It is your promises, Lord God, not ours, Lord. So I remind you today, Father, of the promises that you have made to us, Lord, that a believer shall lay hands on the sick and they shall be healed. Hallelujah. That two shall come into agreement and it shall be done. Glory to God. Amen. There is no reason for any of your children in this room today, Father God, to be sick, to be in pain. This is not from you, Lord. So we command every body to come into obedience, Father God, unto your word, Lord. For Father God, you have said that you have created us in your own image, Lord. And as you are, so are we. You are strong, we are strong. You are healthy, we are healthy. You are not in pain, we are not in pain. Father God, we right now command every disease, Father God, every problem, Lord Jesus, to leave this Rouhani Fellowship Church family in the name of Jesus, Lord. Let us all be working, Father God. Let us all be walking testimonies of the wonders that you're doing, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Every leg, every foot, every arm, every shoulder, every headache be gone in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You are the healing. You are the miracle working God, Father. You said in your word, God, you said, I have come so you can be healed. I have sent my word and I've healed your disease, you said, Lord. You've sent your word and you have healed our diseases.
Hallelujah. For that beautiful promise, Lord God. So right now I claim everybody in this room under the blood of Jesus, Lord. That we belong to you. That we are your children. That we are called by your name. That we are your ambassadors, Lord God. That we walk and talk and love all people, Father God, in your name, Lord. Because that is what Jesus has taught us, Lord. To love you and to love one another, Lord. I pray against every work of the enemy that's coming against our finances, Lord. Father, we have dreams and we have plans, Father God, that are right now, Father God, obstructed, Lord God, put to a stop, Father God, because we need finances, Lord. I pray that you fill our pockets, my God, supernaturally, Lord. Lord, let it come from where we never expected, Lord God. Let it flow, Heavenly Father God, like a river, Lord God, and let it fill our homes, our bank accounts, Father God, in the name of Jesus, Lord. So that one day, Father God, we're not going to be standing in this room, Lord, but you're going to be standing in our room, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, you are the giver, Father. You're not the taker, Lord God. I pray that you give to your people faithfully, Lord God. We will serve you. Faithfully, Lord, we will give to you, Heavenly Father. And faithfully, Heavenly Father, we will serve you in our own church, Father God. In our own building, Heavenly Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार दे मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बाप जो तू आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी समान पे पूरी होती है जमीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरों के कसूर माफ करते, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें जैश न ला से बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा हमेशा तेरे। आमीन, आमीन, आमीन। पिता का प्यार, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता हम तो वह की हमेशा तक, खासकर किरवानी फेलोशिप चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, तमाम पास्टर, तमाम विश्वासी जितने भी यीशु तेरे नाम पे विश्वास रखते हैं, जब तक तू बादलों पे ना आए, सबके साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की, सबको